नहीं, इंडिगो को एडवांटेज इसलिए मिलता है वीरू, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या है ट्रैवल करने के लिए इस देश में, एयरलाइन में। अगर 67% 66% मार्केट शेयर हो गया है, और स्पेशली अगर आप ऐसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू है, तो कुल मिलाकर इंडिगो ही है वो एयरलाइन इंडिया में। हम ऑलमोस्ट एक मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे एविएशन में। कहने को आप कह सकते हैं कि ड्यूओपोली है, लेकिन एयर इंडिया का मार्केट शेयर काफ़ी कम हो गया है, और मेन तो अब इंडिगो ही है। वीरू, ये उस वाली कैटेगरी में थी जो हमने पिछले क्वार्टर के जो ख़राब नंबर्स आए थे उसके बाद बात की थी, कि वो कोई वन ऑफ था जिसकी वजह से ये स्टॉक गिरा था। 5,000 से 3800 तक ये स्टॉक आया था, और बहुत शानदार मौका दिया था इसने तब री एंट्री का, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल स्टोरी चेंज नहीं हुई थी। आई थिंक वो एक क्वार्टर का इशू था इंडिगो में, जिस वजह से वो इतना ख़राब नंबर आया था वहाँ पर। और अब मुझे लग रहा है कि ये अगर इसका पैटर्न फॉलो करेगा जो पहले भी करता आया, तो मुझे लग रहा है कि ये वापस जाएगा अपने 52 वीक हाई पर। और एक चीज़ तो आपको याद होगी, आई थिंक मैं पिछले 2 साल से स्टॉक पर एक व्यू लेकर चल रहा हूँ कि ये स्टॉक इवेंचुअली आपको अगले 3-4 साल में 5 डिजिट यानी कि 10,000 प्लस का दिखाई देगा। क्योंकि अगर इंडियन टूरिज्म सेक्टर को दो स्टॉक्स फुल्ली रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक है इंटरग्लोब एविएशन और दूसरा है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स के केस में फिर भी चलिए ठीक है, मोनोपोली नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इंटरग्लोब के केस में तो नियर मोनोपोली है। इंटरग्लोब की एक केस स्टडी हुई थी, जो उनका F&B बिजनेस है, खाने पीने का, जो वो आप फ्लाइट में जाते हैं तो जो आपके पास ऑप्शन नहीं होते, वो टिन के डब्बे में या तो कुछ या फिर वो चिकन जंगली सैंडविच या ये सभी होते हैं। वो अगर उसी बिज़नेस को देख लेंगे तो कई रेस्टोरेंट कंपनी से ज़्यादा वो उसका बिज़नेस है। तो आई थिंक ये बहुत मतलब आई एम नॉट सरप्राइज कि लोअर लेवल से यहाँ पर बाइंग आ गई। इनफैक्ट मैं सरप्राइज था कि शुरुआत फ्लैट हुई थी यहाँ पर।